मसते अधिकाने, ऐसे भई तो कहाँ तुलसी जो फिर राजीव लोचन राम न जाने, राजीव लोचन राम न जाने। इतना होने के बाद भी यदि भगवान को नहीं जाने तो आपका जानना बेकार है। जैसे कि बालक जन्म लेते हैं, जब बालक जन्म लेते हैं तो वह जन्म से ही जानना प्रारंभ कर देते हैं। तो विद्वानों ने बड़े सुंदर भाव देते हैं, बोले वह क्या सब जानते हैं। कवि लोग कहते हैं जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना। बोले और क्या जाना, बोले लड़ना जाना, लड़ाना जाना, अरना और अकरना जाना। विद्वानों ने बड़े जोर से फटकारे, बारे अरे मूर्ख, तुझे जो जानना चाहिए वह जाना नहीं। देखिए पहले के समय में कहीं कहीं एक दो आदमी लड़ने लड़ाने वाले देखने को मिलता था, लेकिन आज के परिवेश में बड़े वेदना के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ भी देखें वहाँ लड़ने लड़ाने वाले की कमी नहीं है। उजरे हुए गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी है, न जाने अंजाम गुलिस्ता क्या होगी, जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है। आज के परिवेश में लड़ने लड़ाने वाले हर एक जगह देखने को मिलते हैं। इसीलिए कवि ने कहा क्या जाना, के जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना। बोले और क्या जाना, बोले लड़ना जाना, लड़ाना जाना, अरना और अकरना जाना। धनपति को जाना जहाँ संपत्ति खजाना है। संतों ने फटकारा धिक्कारा, बोले अरे उसे नहीं जाना जहाँ अंत समय जाना। अरे जहाँ अंत समय में जाना होगा उन प्रभु को नहीं जाना तो यह सब जानना बेकार हो गए हैं। जीवन में सब चीज प्राप्त कर ले, यदि भगवान को प्राप्त नहीं किए तो आपका सब चीज प्राप्त करना व्यर्थ हो जाते हैं। कवि लोग लिखते हैं, कवि बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिनु, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सभी आभूषणों से समलंकृत स्त्री हो, यदि उनके नाक काट दिया जाए तो बेचारे उनको दर्शन करते ही अशुभ हो जाते हैं। सब कहते हैं नकटी आ गए हैं, उनका यह दर्शन भी अशुभ माने जाते हैं। बोले इसीलिए उसी प्रकार से समझ लीजिए कि जो भगवान के भक्ति से रहित है, भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं भक्तिहीन बिरंच की न हो, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सो। ब्रह्मा जी भी यदि भक्ति से हीन है ना, तो ब्रह्मा जी भी सभी जीव के समान प्रिय है। जितने भी संसार है यह संसार भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। लेकिन यदि भक्ति से हीन चाहे प्राणी जो भी हो, भगवान को सभी जीव के समान प्रिय है।
देखिए कथा की कितनी भारी महिमा है, भले हम आप क्या जान पाए। कथा की महिमा भगवान शिव जी जानते हैं। भगवान शिव जी से बढ़कर के कोई श्रोता नहीं हो सकते, तो भगवान शिव जी से बढ़कर के कोई वक्ता नहीं हो सकते। आजकल के समय में श्रोता नहीं सोता नाम रखे गए हैं, क्योंकि एक जगह कथा हो रही थी, कथा में सुने कि वह भगवान की कथा इतने मिठास लगते हैं, चल करके श्रवण करना चाहिए। तो अब जो पड़ोसी थे बोले चलो हम भी चल करके भगवान की कथा को सुनते हैं, कितने बड़े या बढ़िया है, मिठास लगते हैं या नहीं। तो यह गर्मी का समय था, बेचारे वह तो कभी कथा पंडाल में आया नहीं था, जो ही कथा में आया सोचे बहुत गर्मी लग रही है, कहाँ पे यह फैन चल रहा है उसी के नीचे बैठो। तो देखे हैं यह खंभा के नीचे बेचारे अड़का लगा करके बैठ जाते हैं। अब कथा चल रही है, तब तक में एक कुत्ता आया, उसके मुख में बीट कर दिया। अब बेचारे कुत्ता वहां से चलता भया। तो जब कथा लेकर के संत जी प्रसाद पाते हुए चल रहे थे, तो सभी कह रहे थे भगवान की जो कथा बड़े दिव्य है, अनुपम है, बड़े मिठास है। और यह जो व्यक्ति था कह रहे थे भगवान की कथा मिठास नहीं, अरे वो तो नमकीन लगते हैं। अब सोचिए जिनको भगवान की कथा की कितनी भारी महिमा है भगवान शिव जी जानते हैं। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से उतर करके कथा सुनने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कुंभज बाबा के आश्रम में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही